तो फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ एक और नया एपिसोड लेके सोलो लेवलिंग का। ऐसे मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, नहीं तो मैं गायब कभी भी हो सकता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इस धमाकेदार एपिसोड को। यहाँ हम देखते हैं कि जिन्वू डंजन से बाहर आ जाता है। जिन्वू सोच रहा होता है कि एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए उस पे 2 आइटम तो आ चुके हैं, लास्ट एक आइटम बचा हुआ है जो कि है डीमन किंग का प्योर ब्लड। और यहाँ हम देखते हैं कि जिन्वू की शैडो काफी ज्यादा बड़ी दिखती है। देख के लग रहा था कि ये कोई किंग की शैडो है। और जिन्वू ये भी सोच रहा होता है कि मैं तो भूल ही गया, अगर मुझे डीमन किंग को हराना है तो मुझे अपना आधार कार्ड अपडेट कराना पड़ेगा, जाना पड़ेगा कल। अगली सीन में हमें दिखा जाता है एसोसिएशन को, जिसमें काफी सारे लोग थे और यहाँ कुछ ऐसे लोग थे जो अपनी टीम में बंदों को रिक्रूट करने के लिए आए थे। यहाँ देखते हैं एक इंसान मन ही मन खुश हो रहा होता है। मैंने तो सोचा था कि यहाँ कोई ए रैंक हंटर होगा जो कि मैं उसे रिक्रूट कर लूंगा, और उस इंसान की फट जाती है किसी को देखकर। अगली सीन में हम देखते हैं कि उस बंदे ने व्हाइट टाइगर के लीडर को कॉल कर दिया था। अब जिसका इंतजार कर रहे थे वो इंसान आ चुका है। हाँ सर, आपने जैसा मुझे बताया था, लंबा चौड़ा पतला सा इंसान, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, वो सॉन्ग जिन्वू ही है। और अगली सीन में हम देखते हैं कि जिन्वू अपना लेवल असेसमेंट करने के लिए आ जाता है स्टेज पे, और जैसे वो बॉल पे अपना हाथ रखता है तो वो मशीन उसका लेवल एरर बताती है। अरे चलो वापस करते हैं। वापस एरर? ये क्या हो रहा है? अभी तक तो कितने लोगों का कराया, तब ये मशीन खराब नहीं हुई। और यहाँ देखते हैं कि डायरेक्टर की एंट्री हो चुकी थी और ये लड़की पूछती है, डायरेक्टर साहब ये देखना, ये एरर बता रहा है इस बंदे का लेवल। और ये देख डायरेक्टर भी काफी तरह शॉक हो जाता है और कहता है, ए पागल औरत, मशीन खराब नहीं है, ये जब होता है जब कोई इतना ज्यादा ताकतवर इंसान जब अपना लेवल मापता है जो कि मशीन के लिमिट से भी काफी ज्यादा ऊपर पहुंच चुकी है। ये एक एस रैंक हंटर है। इस दुनिया में टोटल 10 रैंक के हंटर है और ये है 10वां एस रैंक हंटर। अगली सीन में हम देखते हैं कि जिनचुल और चॉय जोंग मस्त कोल्ड कॉफी पी रहे होते हैं और ये दोनों मामू लोग बात कर रहे होते हैं रेड गेट इंसिडेंट के बारे में। मुझे पता है रेड गेट का इंसिडेंट क्या हुआ था वहाँ, और वहाँ काफी तरह शोर शराबा आ रहा था और ये शोर शराबा ये दोनों सुन लेते हैं। लगता है जाके देखना ही पड़ेगा। अगली सीन में हम देखते हैं कि जिन्वू के आसपास खड़े सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। ये वो इंसान जिसका लेवल मशीन भी नहीं माप पाई। और यहाँ एंट्री होती है चॉय जोंग की, जो कि जिन्वू से बोलता है, मैं हूँ चॉय जोंग, मैं हूँ रिप्रेजेंटेटिव हंटर गिल्ड का, मैं देख सकता हूँ तुम्हारा ऑरा, यहाँ खड़े सभी इंसानों से सबसे ज्यादा तुम्हारा ऑरा है। मुद्दे पे आते हैं। वैसे तुमने कोई गिल्ड ज्वाइन किया है? इससे बढ़िया तुम हमारे गिल्ड में आ जाओ और बढ़िया होगा। चलो बैठ के कहीं बातचीत करते हैं। और जिन्वू इसे इग्नोर मार के चला जाता है, जो देख ये भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, इसने मुझे इग्नोर मारा। और जिनचुल से कहता है, इसने मेरे को इग्नोर मारा? मैंने बातचीत शुरू करने से पहले इसको मैंने अपने इंट्रोडक्शन तो दिया था ना कि मैं हूँ कौन। आपने दिया ही था अपना इंट्रोडक्शन, तब भी मेरे को इग्नोर मार के चला गया ये। अगली सीन में हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर वहाँ भागे भागे आ चुका था क्योंकि मैटर काफी ज्यादा सीरियस था। और बे को पता चल जाता है कि चॉय जोंग भी यहाँ आया था जिन्वू को इन्वाइट करने के लिए। और अगली सीन में हम देखते हैं कि यहाँ माँ और बेटे बैठे होते हैं। जिन्वू अपनी मम्मी के पास आया था और कह रहा था, मैं आ गया माँ, मैं आ गया, अब आप कभी भी उठ सकते हो माँ, बस थोड़ी देर और जिन्वू अपनी मम्मी से मिल के चला जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि जिनचुल बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। संग जिन्वू, मुझे आपसे कुछ पर्सनल बात करनी, अकेले में मिलेंगे? मैं ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं कर, तुमसे कोई मिलना चाहता है। और अगली सीन में हम देखते हैं कि जिन्वू से मिलने के लिए आए थे हमारे प्रेसिडेंट साहब, हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। हमें कुछ बात करनी चाहिए। इससे पहले बैठो बैठो। बात शुरू करने से पहले कांग्रेचुलेशन, तुम एक एस रैंक के हंटर बन चुके हो। अपने प्रेसिडेंट साहब घुमा फिरा के बात नहीं करते, वो सीधे सीधा बात करते हैं। तुम्हें पता है आजकल कितनी सारे गेट्स खुल रहे हैं और कुछ गेट इतने ज्यादा पावरफुल है, इतने पावरफुल हंटर्स भी नहीं है कि हम हर गेट में एस रैंक के हंटर को भेजें। और यहाँ 5 तरह के गिल्ड्स हैं जो कि पूरे हंटर्स को चलाती है। अगर तुम एक में भी अगर चले गए तो उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। मैं चाहता हूँ हम एक न्यू 6th पावर को लाते हैं जो कि तुम होल्ड करोगे और तुम एक न्यू इंसान बन जाओगे, तुम मीडिया के हाईलाइट में रहोगे। जिन्वू प्रेसिडेंट का ऑरा सेंस करता है जो कि काफी तगड़ा ऑरा था। हमारे प्रेसिडेंट साहब अभी थे 80 साल के और उनका ऑरा बिल्कुल एक यंग मैन से भी ज्यादा ऑरा था। उनकी फिजिक इतनी तगड़ी थी, बिल्कुल बाउंसर की तरह। जिन्वू उनका ऑफर मना कर देता है, मैं ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मुझे शांति और आराम की जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे शोर शराबा लड़ाई झगड़ा बहुत पसंद है, तो मैं तो डंजन में ही खुश हूँ, आप ही रखिए आपकी 6th पावर। और जिन्वू वहाँ से चला जाता है। और अगली सीन में हम देखते हैं कि बेड पे कोई लेटा होता है जिसकी काफी ज्यादा मरम पट्टी चल रही होती है, और ये और कोई नहीं हमारा एस रैंक हंटर डोंगसुक था। डोंगसुक काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि वो हरामजादा अब नहीं बचेगा वो। अगली सीन में हम देखते हैं कि जिन्वू क्रोम चला रहा होता है
वो चीज नहीं, वो इक्विपमेंट खरीदने के लिए क्रोम चला रहा था। और यहाँ हमें पता चलता है कि इक्विपमेंट सारे ह्यूमंस बनाते हैं। जिन्हों देखता है कि इक्विपमेंट काफी ज्यादा महंगे थे, जो कि उसके बजट में ही नहीं थे, कि मेरे से ना होगा भाई, ये काफी महंगा है। जिन्हों पैसे कमाने के लिए काम ढूंढ रहा होता है और वो देखता है कि माइनिंग के लिए कुछ बंदों की जरूरत है, चला जाता है वहाँ माइनिंग करने के लिए। अगली सीन में हम देखते हैं कि जिन्हों माइनिंग करने के लिए वहाँ चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि डंजन के अंदर चॉय जोंग की टीम गई हुई थी, जो कि मॉन्स्टर्स को मारने के लिए गई थी। यहाँ के मॉन्स्टर्स मार के वो बाहर आ जाते हैं। इन्होंने आधा ही लेवल पार किया था और आधा लेवल अभी भी बचा था, क्योंकि इनके बस की अभी बात नहीं थी बॉस को हराने के लिए। और यहाँ हम देखते हैं कि चाहिन की एंट्री होती है, और जैसे ही चाहिन जा ही रही होती है तो उसे एक अजीब सा ऑरा सेंस होता है। चाहिन का तो ऑरा काफी ज्यादा ही तगड़ा था। चाहिन को अपने बाजू में एक ऑरा सेंस होता है कि चेयरमैन का ऑरा यहाँ कैसे सेंस हो रहा है, यहाँ चेयरमैन आए थे क्या? और अचानक ही वो ऑरा गायब हो जाता है। वो ऑरा और किसी का नहीं, हमारा जिन्वू का ऑरा था। जिन्वू जैसे तैसे करके किसी के पीछे छुप के अपना ऑरा गायब कर लेता है। तो माइनिंग टीम अंदर जाती है, जिसमें जिन्वू भी था। जिन्वू को सेंस हो जाता है कि इस डंजन में कोई ए रैंक का बॉस है। जैसे जिन्वू माइनिंग कर रहा होता है, जो माइनिंग टीम का लीडर था वो जिन्वू को टक्कर मार देता है। वो जिन्वू से कहता है, ए अंधे, तेरे को दिखता नहीं है क्या? देख के चल। और जिन्वू अपनी अखियों से उसे डरा देता है। सर 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 सॉरी सॉरी सॉरी, गलती मेरी थी। और वहाँ खड़े सभी लोग डर जाते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि ये ए रैंक का डर है ना, लगता तो नहीं है इसके कारनामे से, कमाल का बंदा है। और यहाँ हम देखते हैं कि इनका लंच टाइम शुरू हो जाता है। तो सभी लोग जिन्वू से कहते हैं कि चलो खाना खाने चलते हैं। जिन्वू कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगा। तो लोग कहते हैं कि कर लो, ज्यादा आगे मत जाना, आगे खतरा हो सकता है। और जिन्वू देखता है कि रास्ता साफ है, मौका भी अच्छा है, ये मौका तो मैं बिल्कुल गवाऊंगा ही नहीं। चल वे चल 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 चल। और जिन्वू मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। जिन्वू अपने सामने देखता है गेट को, और जिन्वू को सेंस हो गया था कि अंदर एक ए रैंक का डीमन बैठा हुआ है। अगर मैं अंदर जाऊंगा तो गेट कभी भी बंद हो जाएगा, तो मैं जब तक बॉस को नहीं मार दूंगा तब तक मैं बाहर नहीं निकल सकता, और मेरी मदद करने के लिए भी कोई नहीं आएगा। अरे छोड़ना, रिस्क लेने में क्या जा रहा है? अपने हर्षा भाई ने कहा तो था, रिस्क है तो इश्क है, रिस्क लेने में क्या जा रहा है, ले लिया जाए। जैसे जिन्वू अपना डैगर निकालने वाला था, उसी वक्त उससे पीछे से आवाज आती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आखिरी बार पूछूंगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना।